नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 19th एपिसोड और आप सुन रहे हैं चौथा स्कंद 31वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, यह बात सुनने से ही नारद जी ने आश्चर्य में आकर यह विचारा कि मैंने इतने ज्ञान राजा को सिखलाया पर यह विरक्त न हुआ। अभी तक इसे राजगद्दी का मोह बना है। ऐसा विचार कर नारद मुनि अपने योग बल से आकाश में एक बाग तैयार करके बोले, हे राजन, हमको एक बड़ा अचंबा मालूम होता है। नेक ऊपर तो देखो। राजा ने आंख उठाकर देखा तो आकाश की तरफ उसे एक बहुत अच्छा बाग फल व पुष्प लगा हुआ 4 द्वारे का दिखलाई दिया और एक जंगली हरनी उस हरियाली को देखकर कूदते वक्त चौकड़ी मारता हुआ जब उस बाग में आकर घास खाने लगा, तब एक बहेलिया शिकार ने सब सामग्री साथ लिए हुए उस हिरन को पकड़ लिया और बाग में पहुंचा। उसने एक द्वार पर जाल लगाया, दूसरे दरवाजे पर कुत्ते को ललकारा, तीसरे द्वार पर आग जला दी और चौथे द्वार पर धनुष बाण साध कर खड़ा हुआ। जब हरिण यह दशा देखने पर भी कुछ न डर मानकर खुशी से चलता रहा, राजा उस बाग, बहेलिया और हरिण को देखकर बोला, हे मुनिनाथ, एक बात बड़े आश्चर्य की दिखलाई देती है कि चारों द्वार पर इस हरिण ने मरने के योग है, उस पर भी इस हरिण को अपने मरने का भय न रखकर आनंद पूर्वक चरता है। इस चरने से इसको क्या लाभ होगा? यह वचन सुनते ही नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजा, तेरा भी तो यही हाल है। बुढ़ापा आने से तेरी सब इंद्रियों के सामर्थ्य जाती रही और मृत्यु के दिन निकट पहुंचा। उसके हाथ में तेरा बचाया नहीं हो सकता, पर तू संसारी मोह माया के जाल में ऐसा फंसा है कि यह सब हाल आंखों से देखकर भी तुझे मरने का कुछ डर नहीं होता। संसारी सुख व राजगद्दी की तृष्णा तुझको अभी तक लगी है। यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोम खड़े हो गए। डर के मारे उसे ऐसा जान पड़ा कि उसका शरीर जला जाता है। अपनी यह दशा देखकर नारद मुनि के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने बड़ी कृपा करके मुझे संसारी फंदे से बाहर निकाला, नहीं तो मैं इस मोह माया के महाजाल में फंसा रहता। यह वचन सुनकर राजा ने विधि पूर्वक नारद जी का पूजन किया और उसी समय बद्री केदार की तरफ चला गया। वहाँ हरिभजन करके मुक्ति पदवी को पहुंचा। नारद मुनि वहाँ से चले गए। उनके बहुत दिनों के उपरांत नारायण जी प्रचेत के तप व स्मरण से प्रसन्न हुए। तब अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन देके उनसे बोले, तुम लोग वरदान मांगो। प्रचेतों ने दंडवत और स्तुति करके विनय किया, महाराज, हम ये वरदान मांगते हैं कि संसारी माया में न फंसे, साधु व महात्मा के सत्संग हो और तुम्हारे चरणों की भक्ति बनी रहे। श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ ने इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर कहा, तुम लोग ग्रस्त होकर अंत समय मुक्ति पदवी पाओगे। जब ऐसा वरदान पाकर अपने घर को चले, तब रास्ते में क्या देखा कि जो नगर व गांव बसे थे वह सब उजड़कर वन हो गए। यह दशा देखते ही प्रचेतों ने कहा कि वन के देवता ने हमारे राज्य व देश उजाड़ दिया है, सो हम योग की अग्नि से उन्हें जला देंगे, जिसमें अपने किए का फल पावे। ऐसा विचार कर सब प्रचेतों ने वन की तरफ कोप से देखा। तब वह वन जलने लगा और वहां का देवता अपने अपने प्राण लेकर भागे और ब्रह्मा के पास जाकर यह हाल कहा। तब चंद्रमा ब्रह्मा के अनुसार प्रचेतों के पास आकर बोले, तुम लोग हरिभक्त हो। 10,000 वर्ष लोगों ने परमेश्वर का तप किया है। तुम्हें बिना अपराध ऐसा क्रोध न करना चाहिए। इस वन ने सभी ऋषिवरों, मुनीश्वरों व पशु पक्षियों का भोजन मिलता है। अनेक जीवों की रक्षा होती है। इसके जलाने से तुम्हें बड़ा पाप होगा। तुमने संसार उत्पन्न करने की इच्छा से परमेश्वर का तप किया है, सो तुम लोग निम्नलोचन नाम की कन्या से, जो वृक्षों की बेटी है, ब्याह करो। उससे तुम्हारे बहुत संतानें होंगी। चंद्रमा का यह वचन सुनते ही वन के देवता उस कन्या को प्रचेतों के पास ले आए। चंद्रमा के समझाने पर प्रचेतों ने अपना क्रोध क्षमा किया। तब वन की अग्नि बुझ गई। प्रचेत लोग उस कन्या से गंधर्व विवाह करके स्त्री समेत अपने बाप की नगरी माहिष्मति में पहुंचे और राजकाज करने लगे। चंद्रमा प्रसन्न होकर उस लोक को गए। अपने लोक को गए। उसी कन्या से प्रचेतों के दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर का तप करके बहुत जीव उत्पन्न किए।
जब कुछ दिनों के उपरांत प्रचेता लोग अपने बेटे को राज्य देकर परमेश्वर का तप करने के लिए पश्चिम दिशा को चले, तब राह में उनको नारद जी मिले। उनके उपदेश से प्रचेत लोग परमेश्वर का भजन व स्मरण करके योगाभ्यास करके अपना तनु छोड़कर गोलोक को गए। मैत्रेय ऋषिवर ने इतनी कथा सुनाकर विदुर जी हस्तिनापुर को चले गए। 5वां स्कंद, पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बालपन में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के उपरांत तप करके मुक्ति पदवी पाई है। हे ब्रह्मा मूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर भी वह गृहस्थ में क्यों फंसा? जब तक मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री पुत्र धन को अपना जानता है, तब तक वह ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने से जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा संदेश छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी हरिचरणों का ध्यान करके बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। उसका हाल इस प्रकार है। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पिछले जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज करता रहा, पर वह गृहस्थ आश्रम से भी विरक्त था। राज्य, धन व पुत्रादि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों के उपरांत राजगद्दी छोड़कर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुआ। जब पहले नारद मुनि के उपदेश से प्रियव्रत ज्ञानी होकर मंदराचल पहाड़ पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां आकर प्रियव्रत से कहा, हे बेटा, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिता, ब्याह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन और परिवार के मोह में फंसकर नरक में पड़ता है। इसलिए मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे परमेश्वर का स्मरण व ध्यान अच्छा मालूम होता है। जब प्रियव्रत ने स्वयंभू मनु का कहना नहीं माना, तब वह उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषिवरों और देवताओं को साथ लिए हंस पर चढ़कर वहां पर आए। जब स्वयंभू मनु व प्रियव्रत ने उन्हें दंडवत करके आदर पूर्वक बिठाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रियव्रत, तू ब्याह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों अंगीकार नहीं करता? नारायण जी की आज्ञा है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर संसारी जीवों को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम नारायण जी के आज्ञा अनुसार संसार की रचना करते हैं, उसी तरह तू भी उनकी आज्ञा मानकर राजगद्दी पर बैठ और ब्याह करके क्षत्रियों को उत्पन्न कर। कोई जीव उनकी आज्ञा से बाहर नहीं रहता। जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्याम सुंदर ने जिसे जो काम सौंपा है, उसके सिवा वह दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नथकर जिधर चाहे उधर ले जावे, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह परमेश्वर को जड़ व चैतन्य सब जीवों की गति समझना चाहिए। किसी को किसी का सामर्थ्य नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा से तिल भर घटा बढ़ा सके। इसलिए वेद की आज्ञा अनुसार सब काम करना उचित है। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, अहंकार, लालच, मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखे, उनके वश में न हो, उसको वन व गृहस्थी दोनों जगह में रहना बराबर है। जिसने उनको अपने वश में नहीं किया, उसको गृहस्थी छोड़कर वन में जा बैठने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह तो बलवान शत्रु उसके साथ रहता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं करता, तब तक परमेश्वर उसको नहीं मिलते। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 ऋण होते हैं। जब तक तीनों ऋणों से उऋण नहीं होता, तब तक उसे विरक्त होना नहीं चाहिए। जब मनुष्य संसारी सुख भोगकर उसका स्वाद देख लेते हैं, तब फिर उस सुख की वह चाहना नहीं रखता। सो तुम पहले राज्य करके फिर वैराग्य धारण करो। जब इस तरह समझाने पर प्रियव्रत ने विवाह करना व राजगद्दी पर बैठना अंगीकार किया, तब ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु ने बड़े हर्ष से प्रियव्रत को माहिष्मती पुरी में लाकर राजगद्दी दी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरिचरणों को में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। जब उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मती से किया, तब उस स्त्री से अग्नि, ध्र आदि 10 बेटे और यशवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यती हो गए। वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवता ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था,
3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत उत्पन्न हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्ष तक धर्म के साथ राजा प्रजा के पालन करके राज्य किया और प्रजा को पुत्र का समान सुख दिया। हरि इच्छा से उनकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। सुमेरु पर्वत की ओट में रथ जाने से रात्रि हो जाती है। सो रात्रि को संध्या पूजन, तर्पण, तप और दान आदि सब शुभ कर्मों में विघ्न होता है। अंधियारे में कुकर्म होता है। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन के समान प्रकाश बना रहता, रात्रि न होती तो अच्छा था। यह विचार कर राजा प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार किया, जिस रथ के प्रकाश से 8 पहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी न हो। प्रियव्रत बड़े प्रतापी था। वह 8 पहर नारंगी के चरणों में चित लगाए रहता। जब उस रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी का परिक्रमा करके एक कच्छ राज्य किया, तब उस रथ के घूमने पर पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहले जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भारत खंड आदि इसी द्वीप में है, इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर उख के रस का समुद्र है। तीसरा शामली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरों में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरों में है, उसने 14 घी का समुद्र भरा है। पांचवा कौंच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों तरफ दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरों में है, उसके चारों दिशों में मट्ठे का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरों में है, उसके चौगिर्द मीठे पानी का समुद्र भरा है। राजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने बेटों को बांट दिया और यशोती नाम की अपनी कन्या का ब्याह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके पेट में देवयानी कन्या उत्पन्न हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना न चाहिए। तब उसने रथ की फिराना बंद किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो उसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर एक दिन अपनी स्त्री बहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। एक अज्ञानी दरिद्र बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषिवर के स्थान पर गया। उस ऋषिवर ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि उसे देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी पर गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के उपरांत उस बालक के माता पिता ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वह उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने समझा कि घर जाने से मेरा यह गुण भूल जाएगा, इसलिए वह अपने घर नहीं जाता था। पर माता पिता ने हट कर घर पर लाकर उसका विवाह कर दिया। वह लड़का उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनाकर भस्मति बोली कि वह ऐसे गुण को छोड़कर गृहस्थी के जाल में क्यों फंसा। प्रियव्रत ने कहा कि वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि ने बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही भस्मति बोली कि महाराज, अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत स्त्री की यह बात सुनकर राज्य बेटों को दे दिए। वह स्त्री समेत वन में जाकर हरिभजन करके मुक्त हुआ। जो लोग परमेश्वर की शरण में जाते हैं, उन्हीं को सुख मिलता है। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब राजा प्रियव्रत वन में तप करने के लिए चले गए, तब उनके बेटे अग्निध्र ने राजगद्दी पर बैठकर विचारा कि पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से ब्याह करें, जिसमें संतान धर्मात्मा उत्पन्न हो। वेद व शास्त्र से में भी ऐसा ही लिखा है कि 24 वर्ष की अवस्था तक स्त्री का प्रसंग न करना चाहिए। यह विचार कर वह घर से बाहर निकल खड़ा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर एक रमणीक स्थान पर बैठकर परमेश्वर का तप करने लगा। जब बहुत दिन बीतने पर तप करते बीते, तब इंद्र ने अपने इंद्रासन छीन जाने के डर से महासुंदरी पूर्वचिति नाम की अप्सरा को उसका तप भंग करने के लिए भेजा। वह अप्सरा वहां जाकर नृत्य करने लगी।
उसके गाने व नाचने व बाज के शब्द सुनकर अग्निद्र का ध्यान छूट गया और वह उसके रूप से मोहित होकर बौरय के समान उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम इस वन में तप करते हो? वहां पर कैसे फल व पुष्प होते हैं? तुम्हारे सिर के बाल बहुत सुंदर हैं और छातियों में 2 अनार के समान ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं? पूर्वचिति अपने बालों में जो पुष्प गूंजे थी उस सुगंध से भंवरे गूंजते हुए देखकर राजा बोले कि यह सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरू की झनकार सुनने कर कहने लगे कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदानी सुगंध लगे देखकर बोले कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों पे लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा स्थान भर गया। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा स्थान देखने की अभिलाषा है, सो कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी या नारायण जी की माया हो जो यहाँ आकर अपने नयनों के बाण चलाकर मुझे ऐसे हरिण को मारना चाहते हो। परमेश्वर ने बड़ी कृपा करके तुम्हारे दर्शन दिए। तुम्हारा मोहनी रूप मुझको बहुत प्यारा मालूम होता है, इसलिए मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा की यह बात सुनकर पूर्वचिति समझ गई कि यह मेरे ऊपर अति मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि व मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंदमूल होते हैं जिसके खाने से मनुष्य सदा तरुण, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपनी राजगद्दी पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना स्थान तुम्हें दिखावे। यहाँ पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर का तप व ध्यान छोड़कर अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके संग विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास व राज्य काज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि 9 बेटे पूर्वचिति अप्सरा से उत्पन्न हुए और जन्मते ही अपने माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचिति उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक भाग अपने 9 खंड कर जिसे कहते हैं अपने 9 बेटों को बांट दिया। फिर वह वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचिति के वियोग का बड़ा शौक था, उसी कारण अपना शरीर त्याग कर गंधर्व तनु पाकर उससे जा मिले। तीसरा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा अग्निद्र वन में तप करके चला गया और नाभि आदि उसके 9 बेटे अपने अपने खंड में धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए राज्य करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत बड़े बेटे राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिन तक परमेश्वर का तप किया। फिर रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मण व ऋषिवरों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब नारायण जी सांवली सूरत मोहनी मूरत ने शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल, वैजंती माला पहने, ताप हरिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि और ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे दंडवत करके खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश में उन पर पुष्प बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ गरीब की इच्छा पूर्ण करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया। किसकी ऐसा सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके? हरि चरणों में भक्ति करने वालों को चारों पदार्थ मिलते हैं, सो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके समान मेरा पुत्र उत्पन्न हो। यह वचन सुनते ही यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे समान पुत्र होने के चाह रखकर तप व यज्ञ किया है, सो हम तेरे घर अवतार लेंगे। यह कहकर वैकुंठ को पधारे। राजा ने ब्राह्मण व ऋषिवरों को दक्षिणा देकर विदाई किया और जैसे ही यज्ञ का प्रसाद अपनी रानी मेरु देवी को खिलाया वैसे ही उसके गर्भ रह गया। तब ब्रह्मा जी देवताओं समेत गर्भ की स्तुति करने के लिए राज मंदिर में आकर बोले, हे राजन, तेरा भाग्य उदय हुआ है। आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र होकर अवतार लेंगे। ब्रह्मादिक सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। 10वें महीने परब्रह्म परमेश्वर ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी सांवली मूरत, चतुर्भुजी मूरत
किरीट कुंडल मुकुट साजे, नवरत्न भ्रुज वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि वैजंती माला गले में डाले, राजा नाभि और मेरुमति को दर्शन दिए। वह दोनों प्रसन्न होकर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने अपने अपने विमान पर बैठकर आकाश से पुष्प बरसाए, अप्सरा नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। ब्रह्मा ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवता दंडवत और स्तुति करके अंतर्ध्यान हो गए, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर बालक रूप होकर रोने लगा। चौथा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आदि पुरुष भगवान ने राजा नाभि के यहाँ जन्म लिया और राजा ने उन्हें परमेश्वर का अवतार समझकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण व याचकों को इतना दान व दक्षिणा दी कि उसके राज्य में कोई मनुष्य कंगाल न रह गया। राजा व रानी ऋषभ देव जी की बाल लीला का सुख देखकर अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्नता से कपड़ों में नहीं समाते थे। जब ऋषभ देव जी सयाने होकर राजगद्दी पर बैठने योग्य हुए, तब राजा ने अपने मंत्री और प्रजा को उनसे प्रसन्न देखकर विचारा कि अब इनको राजगद्दी पर बिठाकर मुझे परमेश्वर का भजन करना चाहिए। यह विचार कर राजा ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछकर ऋषभ देव जी को राज सिंहासन पर बिठा दिया और आप स्त्री समेत बद्री केदार में जाके परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। कुछ दिनों के उपरांत योगाभ्यास के साथ तन छोड़कर भवसागर पार उतर गए। ऋषभ देव जी ने धर्म के साथ प्रजा का पालन करके ऐसा राज्य किया कि उनके राज्य में बाघ व बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल नहीं थी। देवता उनकी स्तुति देवलोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह में उनसे उनका यश व प्रताप सुना, तब डाह से उनके राज्य भारत खंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभ देव जी ने यह हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योग बल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण जी की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभ देव जी की यह महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध क्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या को उनको विवाह दी। ऋषभ देव जी ने उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें नव बालक विरक्त हो गए। वह वन में जाकर परमेश्वर का तप करके ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगीश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक के ज्ञान का उपदेश किया था। वह कथा 11वें स्कंद में आवेगी। नव बालक नवखंड के राजा हुए। राजा भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के समान वेद पढ़ने व तप करने लगे। एक समय ऋषभ देव जी ने सब प्रजा को यज्ञ में बिठाकर अपने पुत्रों को यह ज्ञान उपदेश दिया कि हे बेटो, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण जी स्थिर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारी जीवों से मोह तोड़कर ज्ञानी व महात्मा लोगों के सत्संग करो, जिनमें तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारी सुख को स्वप्न के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख मिलना कठिन है। जगत में द्रव्य और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली है जिससे सारा जगत बटकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे, वह इस माया जाल से छूट सकता है, पर इन दोनों से बचना व संसारी मोह छोड़कर परमेश्वर पर चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमको कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति ही इसका एक उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना, संसार को झूठा जानना व परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवाय एक और मुख्य बात कहता हूँ, इस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्री प्रसंग करना, चोरी जुआरी विषय और मद्यप का संग करना नरक का दरवाजा है। 5वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे बेटो, जिन संतों और महात्माओं की सत्संग व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उसके लक्षण सुनो।
उसका मन सदा एक सा रहता है। किसी के दुर्वचन कहने से उसको क्रोध नहीं आता। भीतर व बाहर समान रहता है। हृदय में कपट नहीं होता। वह हरिभक्त से अधिक प्रीति रखते हैं। रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने का प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का यह लक्षण है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे आम ग्राम या नगर में पहुंचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां चले जाएं, तो भोजन देने वाले से कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर वहां दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फांक अलग अलग रहती है, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रकट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसा विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु और महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दया पूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाले यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। ऋषभ देव जी ने अपने बेटों को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंत समय में राज्य परिवार मेरे साथ न आएगा, यह सब संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया और आप विरक्त होकर जट भरत के रूप बना लिया और जट भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जट भरत के ये लक्षण है कि मलमूत्र करने पर भी स्थान आदि का कुछ नियम न रखें, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे, कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंतता से बैठे रहें, अपने कपड़े तक की सुधि न रखें। सो ऋषभ देव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देवकन्या मोहित हो जाती थी। 40 कोस पर उनके मलमूत्र की सुगंध पहुंचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, पर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 6वां अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषि देव जी जो नारायण जी के अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि के अधीन किए उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने का डर न व खटका है। सो ऋषभ देव जी उन सबको अपने अधीन किए थे, उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसी बली है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषिवरों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास न रखना चाहिए। जिस तरह पुष्टिल स्त्री अपने पति को बुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन व इंद्रिया अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा रखती है। यह विचार कर ऋषभ देव जी ने उनकी ओर नहीं देखा, जिसमें कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने से शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व स्पष्ट कर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए बहुत मनुष्य ने ऋषभ देव जी का चालन देखकर स्नान करना व वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत फैला। सो जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वह लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। ऋषभ देव जी उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। ओम शांति शांति शांति।